नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का पेपर देखेंगे, ठीक है। और इस पेपर में हमने थोड़ा सा नया करने की कोशिश की है। इसके पहले हम लोग क्या करते थे कि 4 ऑप्शन होते थे, मैं ऑप्शन पढ़ देता था, फिर उसका आंसर बताता था। इस वीडियो में हम ऐसा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम कर रहे हैं कि सीधे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका आंसर बता दे रहे हैं तुरंत। तो इससे आपका भी समय बचेगा और मेरा भी समय बचेगा, ठीक है। तो क्या ये जो तरीका अपनाया जा रहा है ये सही है, ये गलत है, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। इस वीडियो को तो इस तरीके से बना लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर डिस्कशन किया जाएगा उसमें आप बता दीजिए कि क्या करना है, ऑप्शन पढ़ना है फिर उसका आंसर बताना है, या फिर सीधे क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि जिन लोगों ने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये जो बेल आइकन है जो आपको दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2019-20 का बजट किसके द्वारा पारित किया गया है? आंसर तरुण भनोत। वर्ष 2019-2020 के बजट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का प्रतिशत कितना रहा? आंसर क्या हो जाएगा? 3.33%। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं आप उन क्वेश्चनों का अनुमान लगा सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे तो उसका टॉपिक लिखिए, आप वीक पॉइंट है लिख लीजिए, ठीक है। उधर आप एक सेक्शन बना लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक में कहाँ कहाँ से मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम लिखेंगे, फिर टॉपिक का नाम लिखने के बाद आप उसको जा करके बुक में अच्छे से देखेंगे। जैसे कि यहाँ बजट के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो बजट के क्वेश्चन में अभी 2 बजट के क्वेश्चन आ गए, तीसरा बजट का क्वेश्चन है। तो क्या बजट के क्वेश्चन आपसे जितने भी पूछे गए, 4-5 जितने भी पूछे गए, वो सभी बन रहे हैं या नहीं बन रहे? अगर नहीं बन रहे हैं तो आप जा करके उसे प्रैक्टिस कीजिए, उससे याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का मतलब यही होता है कि आपको अपने वीक पॉइंट देखने होते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2019-2020 के बजट में कुल कितने शुद्ध व्यय का प्रावधान किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? 2,14,085 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया है? आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए कितनी बजट राशि तय की गई है? 1398 करोड़। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है स्क्रीनशॉट मान लीजिए, या फिर आप उससे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम लिंग आधारित बजट कब प्रस्तुत किया? 2005, 2006, 2007, 2008। क्या हो जाएगा? आंसर 2007। मध्य प्रदेश में बैंक मुद्रणालय कहाँ है? आंसर देवास। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम राज्य वित्त आयोग कब बना था? ये टफ क्वेश्चन था, बहुत कम लोग सही कर पाते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1996 टू 2001। मध्य प्रदेश का नया वित्तीय वर्ष क्या होगा? ये भी टफ क्वेश्चन है, कुछ लोगों को जो करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं उनको पता होगा ही। तो क्या हो जाएगा? जो चेंज हो चुका है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर। मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर का लक्ष्य कितना रखा गया है? आंसर 12%। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व कर राज्य सरकार द्वारा पंचायत के साथ साझा नहीं किया जाता? आंसर निगमित कर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है, स्पॉन्सर्ड बैंक जो? क्या हो जाएगा आंसर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई। मध्य प्रदेश में कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो कृषि ऋण की जरूरतों को पूरा करती हैं? आंसर 3। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि, इजी क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंसर 2005। 2018 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। वर्ष 2018-19 के मध्य प्रदेश के बजट में निम्नलिखित में से शहरों के बीच 6 लेन के एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है, तो वो कौन से शहर के बीच में की गई है? भोपाल इंदौर के बीच में। मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहाँ स्थापित किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? नीमच। तो ये बहुत यूनिक क्वेश्चन था, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश गरीबी उन्मूलन परियोजना द्वितीय कब प्रारंभ हुई? पहली की बात नहीं की जा रही है, सेकंड पूछ ली गई। तो क्या हो जाएगा? 13 अक्टूबर 2009। मध्य प्रदेश को गरीबी स्तर में देश में 6वां स्थान मिला है, लेकिन गरीब जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है? चौथा। मध्य प्रदेश ट्राइफेक निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर निवेश की सुविधा से। मध्य प्रदेश के निम्न जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो इसमें से कौन सा है बताना। तो झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी ये सभी एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही ना कि लोकसभा क्षेत्र। तो लोकसभा के लिए क्या हो जाएगा? एससी के 4 क्षेत्र और एसटी के 6 क्षेत्र आरक्षित है, ठीक है। और विधानसभा की बात करें तो एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47 से, ठीक है। तो पीएससी ने क्या किया था, तो 35 और 47 को जोड़ करके पूछ लिया था, तो लोग कन्फ्यूज हो गए थे। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन सिंह। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इजी क्वेश्चन है,
पी पटाभी सिद्धारमैया। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, ये भी इजी क्वेश्चन है, एच एस कामत। मध्य प्रदेश विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को कौन दे सकता है, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल से सलाह कर मशवरा करेगा, फिर उसके बाद ये विधानसभा को भंग कर सकता है, तो इसके बाद शक्ति है। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत शक्ति है, अगर आपको आर्टिकल नहीं पता है कौन से इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में आर्टिकल का भी कर दीजिएगा कि आर्टिकल का एक वीडियो चाहिए, तो हम उसके लिए भी एक वीडियो ला देंगे जिसमें मेन इंपॉर्टेंट आर्ट बताए जाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव, इजी क्वेश्चन, निर्मला बूच। मध्य प्रदेश में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है, मुख्यमंत्री में। ठीक है, और संवैधानिक शक्तियां राज्यपाल में। मध्य प्रदेश में राज्य विधानमंडल के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी का कार्य कौन करता है, कौन करता है, जिलाधीश, मतलब डीएम की बात की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लीजिएगा उसे, 28 नंबर का। मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है किसके, इजी क्वेश्चन सबको बन जाएगा, विधानसभा के प्रति। मध्य प्रदेश के जिलों में जनगणना के कार्य करवाने के लिए कौन उत्तरदायी है, आंसर जिलाधीश, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है इसका, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसके परामर्श द्वारा की जाती है, आंसर संघ मंत्री परिषद, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स जो सेंट्रल के हैं उनसे नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तब तक पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है राज्य विधानसभा का बहुमत, इसी क्वेश्चन है तो सभी को पता था। मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है, इंदौर, ये भी इसी क्वेश्चन पता है आपको। राज्य शासन का औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है, ये भी आपको पता है, औपचारिक की बात की जा रही है राज्यपाल, और वास्तविक की बात की जाती है तो मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश प्रशासनिक विभागों का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है, सचिव। मध्य प्रदेश में सरकार के साथ मुख्य सचिव क्या होता है, जो सरकार होती है उसके साथ क्या होता है, मुख्य सचिव की बात की जा रही है, तो ऑप्शन है स्वतः अपना पद छोड़ देता है, अपना त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती, और इनमें से कोई नहीं, और त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती अगर सरकार गिर जाए या कुछ हो जाए, तो सरकार हट जाए तो। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद मध्य प्रदेश विधानमंडल में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 27, 31, 34, 39, क्या हो जाएगा, 34। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम खोज के निकाला गया क्वेश्चन। आयुष क्या है, एक सरकारी विभाग है, ठीक है, आयुष मंत्रालय की बात की जा रही थी, तो उसका एक विभाग है आयुष, जिसमें आयुष आयुर्वेद है, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा है, सब है उसमें शामिल। ठीक है, तो उसका देखते निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है, आंसर विश्वनाथ यादव तामसकर। तो ये क्या थे, विपक्ष के नेता थे। ठीक है, बाकी सब लोग विधानसभा अध्यक्ष थे। तो अगर इसकी ट्रिक नहीं है आपके पास तो आप बोल दीजिएगा, तो ट्रिक भी बना कर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहली सरकार कब बनी, इन्होंने 1990 बताया, लेकिन आप इसे क्रॉस चेक जाके कर लीजिएगा, 1977 होना चाहिए, क्योंकि आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की सरकार बनी थी। जब चुनाव हो गया था उसके बाद कैलाश जोशी बने थे उस समय मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा एक बार जाकर के, इन्होंने आंसर 1990 बताया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय है, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, उपरोक्त सभी, तो क्या जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, नए परिसीमन 2008 में कौन से नवीन संसदीय क्षेत्र बनाए गए, देवास, रतलाम, ए बी दोनों, केवल ए, क्या हो जाएगा, दोनों बनाए गए। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता है नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, तो हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन प्रकाश चंद्र, रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू, द्वारकानाथ मिश्र, क्या हो जाएगा, कैलाशनाथ काटजू। मध्य भारत का राज्य प्रमुख कौन था, राज्य प्रमुख की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, शिवाजीराव सिंधिया। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उमा भारती। ठीक है, किस समय थी, ये आपको ईयर पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल की बात की जा रही है, तो कौन हो जाएगी, सरला ग्रेवाल, इजी क्वेश्चन था वो भी। किसी राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन बताना है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल श्री रामनरेश यादव है और उनकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, तो क्या हो जाएगा सही, 35 वर्ष नहीं होती, ठीक है, 30 वर्ष होती है। और वर्तमान राज्यपाल रामनरेश यादव भी नहीं है, ठीक है, कौन है, आनंदीबेन पटेल है, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और उनकी नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसे केवल ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शंकर दयाल शर्मा पद पर नहीं रहे, किसके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री नहीं थे ये। ठीक है, 9th नंबर के राष्ट्रपति थे, 8th नंबर के उपराष्ट्रपति थे, केंद्रीय मंत्री तो थे ये। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार में हुए थे, कब हुए थे, 1957, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। भारत की पूर्व रियासत से विधानसभा में सदस्य चुनी गई पहली महिला उज्जैन में पैदा हुई थी, यशोदा देवी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिग्विजय सिंह खालिस्तान में पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे, इंदौर में। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बाबूलाल गौर, और बाबूलाल गौर के बाद कौन बने, शिवराज सिंह चौहान।
मध्य प्रदेश भूमि अधिनियम के उपयोगों का नियमन में अधिनियम किया गया था, किस वर्ष किया गया था इसका अधिनियम? 1948 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका देखते हैं मध्य प्रदेश सिंचाई अधिनियम कब लाया गया था, कब पारित किया गया था, पूछा गया था 1931 में। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1995 में। इसी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने कौन सा पदभार संभाला था? यह कब पदभार संभाला था? ठीक है, 2005 में। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? ये फिर से क्वेश्चन आ गया। तो आपको ये मान लीजिए वहाँ पे एग्जाम में दिख रही है, जो यूनिट 10 है उसमें जो जितने भी आयोग हैं उनसे उनके अध्यक्ष मिल सकते हैं कि इसमें से कौन आयोग का अध्यक्ष रहा है, नहीं रहा। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश का राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है और पूछी जानी भी चाहिए। तो इसकी ट्रिक अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा करके हमारे वीडियोस, ट्रिक वीडियोस और शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियो में देख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? कौन नहीं रहा मध्य प्रदेश का राज्यपाल? न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। ठीक है, बाकी सब राज्यपाल रह चुके हैं, बलराम जाखड़, रामेश्वर ठाकुर, भाई महावीर। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आयात और निर्यात के लिए किस राज्य की सरकार से बंदरगाह निर्माण के लिए जमीन मांगी है? क्या हो जाएगा आंसर? गुजरात। ये तो क्वेश्चन शायद ही किसी लिस्ट से बनता, हाँ अगर तुक्का कोई मार देता तो चल जाता किसी का कुछ। मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो ये तुक्का मारने का क्या तरीका होता है, आपको पता है क्या किसी को? इसका तुक्का मारने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन, जैसे बी नंबर का जो ऑप्शन है ना, अगर वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो ये मान लीजिए कि वही सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, तो उसी को लगा दीजिए। ठीक है, तो ऐसा रहता है। तो मध्य प्रदेश सरकार में गृह मंत्री के पद पर कौन है? नरोत्तम मिश्रा। ये तो कैबिनेट से आ गया। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? हिम्मत कोठारी। वर्ष 2019 में 17वीं लोकसभा में निर्वाचन मध्य प्रदेश के किस सांसद ने संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण की थी? आंसर दुर्गादास उइके। कहाँ के? ये बैतूल के। मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा दल वितरण योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 4 फरवरी 2019। विपणन सहकारी संस्थानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर भोपाल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी की बात की जा रही है, तो भोपाल का कौन सा स्थान रहा उसमें पूछा गया? तो पहला। ठीक है, प्रदेश के शहरी युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण एवं रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया था? तो क्या हो जाएगा? युवा रोजगार योजना। और युवा स्वाभिमान योजना क्या है उससे जाकर के देख लीजिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है नहीं तो। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में हुआ। एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है कि लोकसभा का चुनाव 2019 में जो संपन्न हुआ था कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट के लिए मतदान कहाँ हुआ था? इन 7 चरणों में पूछा जा रहा है, तो कहाँ हुआ था? छिंदवाड़ा सीट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा चुनाव 2019 7 चरणों में हुआ। मध्य प्रदेश में कुल कितने चरण में मतदान हुआ? लोकसभा चुनाव की बात की जा रही है तो कितने चरण में हुआ? 4 चरण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। गांधी जयंती पर मृगनयनी के विशिष्ट शोरूम द पॉटर प्लेनेट का शुभारंभ भोपाल में किस महल में किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? गौहर महल। ठीक है, मई 2020 में डायल 100 के माध्यम से FIR आपके द्वार योजना शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? क्या हो जाएगा आंसर? मध्य प्रदेश। अक्सर ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो उसमें मध्य प्रदेश ही लगाइएगा। ठीक है, आंखें बंद करके भी लगा सकते हैं उसे, तो देखिएगा सर्कल के बाहर नहीं लगा देना, नहीं तो OMR आपकी चेक नहीं हो रही। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो कौन हो जाएंगे? अरविंद कुमार शुक्ला। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस योजना को पुनः प्रारंभ किया गया? इंदिरा गृह ज्योति योजना और संबल योजना। तो क्या हो जाएगा? संबल योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। अब स्वामित्व योजना किसने शुरुआत की और किस डेट को की, ये आपको मिल गया। यह योजना मध्य प्रदेश में के किन जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई? स्वामित्व योजना की बात की जा रही है तो कहाँ से की गई? हरदा, डिंडोरी, सीहोर, तीनों जिलों से की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा पूछा जा रहा है? 2019 की बात की गई। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? चौथा। चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया पूछा जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? चंबल नेशनल प्रोग्रेस वे कर दिया गया, अटल जी के नाम पर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य में गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन कब किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? 17 से 23 सितंबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट की स्थिति को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। आंसर क्या है? 10 जुलाई 2020। तो कितने मेगावाट की क्षमता है इसकी? 750 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए देश की दूसरी और मध्य भारत की पहली प्लाज्मा बैंक मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की गई? कहाँ पर की गई? इंदौर। और देश की पहली क्या हो जाएगी? दिल्ली में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड का योजना का प्रारंभ कब किया था? 9 जून 2020 को किया गया। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान ने किया। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद
मध्य प्रदेश पुलिस के नए डीजीपी के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? विवेक जौहरी जी की। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से कौन से चुनाव संपन्न कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है तो पंचायत और नगर निकाय के, ठीक है। लोकसभा विधानसभा चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग, ठीक है। राज्य सूचना आयोग के कर्तव्य और दायित्व का उल्लेख सूचना के अधिकार अधिनियम की किन धाराओं में उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो कहाँ मिलता है? धारा 18 और 20 में। टफ क्वेश्चन था वो काफ़ी, जो धारा याद करेगा उसको हो सकता है बढ़त मिल जाए इन मामलों में। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है, जिसे पर्यावरण भवन भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 7। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सरोजनी सक्सेना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रथम परीक्षा कब आयोजित की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 1958 में, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष विधानसभा ने पारित किया था? आंसर क्या हो जाएगा? 1981। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? क्या हो जाएगा? 243I, राज्य वित्त आयोग, ठीक है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए 1884, 1882, 1887, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कब की गई थी? 1956 में, ठीक है, जब राज्य पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? किसने किया? JS वर्मा ने। ये 35वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश चंद्र सेठी, ठीक है। 1972 में बना था योजना मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ हो जाएगा? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1994 में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से आयुक्त नहीं रहा है, पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? अवनी वैश्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बनाई थी हमने, जिसको भी ट्रिक नहीं पता है तो ट्रिक मैं बताता हूँ अभी, और उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा एक बार। ये ट्रिक है, ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्तों की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ना जा अरब। तो ऐसे ही हमने बहुत सारी ट्रिक बनाई है, जा करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, महाधिवक्ता कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? महाधिवक्ता का उल्लेख की बात की जा रही है 165 में। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित की गई है? आर्टिकल 153 में। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया, पूछा गया, तो आर्टिकल 167 में। विधान परिषद किस अनुच्छेद के तहत गठित की गई थी? आर्टिकल 169 में। इसे शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, MPPSC में पूछा गया था, जो कि 170 बोल रहा था, जो कि गलत था। 169 सही होगा, ठीक है। राज्यपाल की शक्तियां निम्न में से नहीं है। क्या नहीं है? राज्य के लोकसभा के सदस्यों को हटाता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति का कार्य है। बाकी सभी काम राज्यपाल के। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है? कौन सा है? आर्टिकल 163। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, ठीक है। इस तरीके से आपको वीडियो कंप्लीट किए गए, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ करके सीधा आंसर बताया गया है। तो क्या ये तरीका आपके लिए सही है, या फिर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन पढ़े फिर 4 ऑप्शन बताए फिर उसका सही आंसर बताए, वाला तरीका चाहिए आपको? तो आप जैसा कमेंट करेंगे वैसा हम काम करेंगे। तो आई होप आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।